ना कोई इश्क है ना कोई यार है, अब बस कामयाब होने का भूत सवार है। मैं आशा करता हूं कि आप इस कामयाबी के भूत के साथ जहाँ संभव जितने बचे हुए समय में लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन को एक पॉजिटिव रिजल्ट में बदलने की कोशिश में लगे हुए होंगे। हम आज एक विशेष बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ मन की बातें करेंगे, यहाँ समझ लो कुछ मोटिवेटेड बातें करेंगे। यदि मैं उस बिंदु को लूँ तो वो बिंदु है कि सर हमें पेपर में कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। अधिकांश एस्पिरेंट मुझे पूछते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे जिन्होंने पूछा उनको तो मैंने मेरे मुताबिक आंसर दे ही दिया, और मुझे लगा कि हर किसी के साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए। और हर कोई पूछ रहा है, इसका मतलब लगभग हर दूसरे या तीसरे एस्पिरेंट के मन में ये ख्यालात आते होंगे कि हमें पेपर में कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। यदि मैं आपका समय जाया ना करते हुए डायरेक्ट रूप से आपको जवाब दूं तो यही है कि आप पहले से प्लीज डिसाइड न करें कि मैं इतने क्वेश्चन अटेंड करके आऊंगा या आऊंगी। क्वेश्चन कितने अटेंड होने हैं, आप कितने अटेंड करके आओगे, ये डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर। यदि मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, यदि मैं 2018 का पेपर देने जाते समय ये सोचता कि 2016 में जनरल की कट ऑफ लगभग 120-21 नंबर रही थी, यानी जिसने 60 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसका सिलेक्शन हो गया था। इस बार यदि मैं 70 करके आता हूँ, यानी 140 नंबर लेके आता हूँ, तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। मैंने पहले से प्लानिंग बना दी। 120 पिछली बार गई, इस बार मैं 20 एक्स्ट्रा लेके आ जाऊँगा, 10 अतिरिक्त क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मैं इस बिहाफ पर पेपर अटेंड भी करके आता है, चलो मुझे जितना भी आ रहा है मैंने 70% सही कर लिया, बाकी मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे अटेंड ही नहीं करना, देखना ही नहीं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यदि इस नज़रिए के साथ मैं जाता और इतना करके आता तो 140 नंबर आते, जनरल की कट ऑफ गई थी 196, तो मैं बाहर हो जाता। तो डायरेक्टली इसका एक ही जवाब है कि आप पहले से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेंड करने ये आप न सोचें। क्वेश्चन कितने अटेंड करने हैं या कितने हो जाएंगे वो डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर। मैं एग्जांपल दूं, बहुत डिफिकल्ट पेपर आए इस बार, भले आप साइंस वर्ग से हो, जियोग्राफी वर्ग से हो, भले होम साइंस वर्ग से हो, डिफिकल्ट बना दे कि अधीनस्थ बोर्ड मतलब बैठा है फॉर्म में कि इस बार तो हार्ड से हार्ड पेपर बनाना। सिंपली बात है, ज़्यादा हार्ड बनाएगा तो आपसे क्वेश्चन अटेंड क्या करोगे। आप जैसे क्वेश्चन देखो तो आपको लगेगा कि यार 3-4 क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, 4 में से 1 क्वेश्चन हो रहा है या 5 में से 1 क्वेश्चन हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो आप जो हो रहे हैं वही करके आओगे, और बाकी आपने ठीक ठाक तैयारी की है, चीज़ों को अच्छी तरह किया, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे से ये चीज़ें नहीं बैठ रही, मैंने इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया नंबर ऑफ क्वेश्चन किए थे, थ्योरी किए, तो लगभग हर किसी एक्सपीरियंस से वो चीज़ें नहीं बैठती। ये वास्तविकता है। हम पता कभी कभार टेस्ट दे के आते हैं तो अपन बोलते हैं कि यार वो फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आया था यार हवा ही नहीं लगी, तो तुम्हारे जितने इर्द गिर्द दोस्त है मैक्सिमम तुम्हें बोलेंगे यार मजा ही नहीं आया यार, वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं, करना कहाँ से था। मतलब जो हार्ड चीजें होंगी वो सबके लिए होंगी, और जो आपने सही ढंग से पढ़ रखा है उससे रिलेटेड यदि हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होता। और मैंने पहले भी बोला है कि आप पेपर अटेंड करोगे उस समय यदि पहला दूसरा तीसरा बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप उस समय ये ना करें कि यार मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई, मैं 6-7 महीने से पढ़ रहा था पढ़ रही थी, अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होना। आप एकदम डिप्रेशन में चले जाते हो। ये चीजें नहीं पालनी है। आप इतना सोचो कि यार मैंने इससे रिलेटेड चलो 3 क्वेश्चन थे, एक तो मैंने पढ़ा नहीं था वो छोड़ो, उससे रिलेटेड मैंने न थ्योरी देखी थी न नंबर ऑफ क्वेश्चन की थी, लेकिन 2 तो इनसे रिलेटेड मैंने चीजें बढ़िया की थी। अब यार ये कहाँ से इतना हार्ड आ गया, अब मुझे ही नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसके संदर्भ में बहुत सी चीजें तैयार की थी, इसका मतलब किसी को नहीं आएगा। ये होता है खुद को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश। यहाँ इतना सोच लो कि यार मजा आ गया, मेरा तो जो पेपर है उसका कोड एक्स है, वो लगभग 25-30% बच्चों के पास एक्स कोड का पेपर होगा, और मेरे से पहले 3 बने नहीं, और 25-30% एस्पिरेंट होंगे उनसे भी नहीं बनेंगे। अब वो गए डिप्रेशन में, उनकी हो गई ऐसी की तैसी। ये होता है खुद को मोटिव करने का। बाकी वापस मुख्य बिंदु पे आए, यदि वो चीजें आपसे तैयार नहीं हो रही है, 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप छोड़ोगे। आगे आप उन क्वेश्चनों के साथ जाओगे जहां संभव आप उनके साथ 100% सेटिस्फाई हो। तो हार्ड पेपर आएगा तो अपने आप
कम ही क्वेश्चन अटेंड होंगे, और कम क्वेश्चन अटेंड होंगे तो कट ऑफ भी कम जानी है। बाकी यदि मैं कह रहा हूं पेपर बहुत ही सिंपल आया, बहुत ही सिंपल का मतलब देखो मारो, मतलब क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन पढ़ो ही नहीं, आपको पहले पता है इसका ये है तो सीधा वहां टिक कर दिया, तो सिंपल पेपर आया तो अपने आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे अटेंड हो जाएंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप विज्ञान वर्ग में सोच के जा रहे हो कि यार चलो पहले पेपर में मैं 100 में से 80 करके आऊंगा, और पेपर आता है बहुत डिफिकल्ट, मतलब किसी को हवा नहीं लगती, तो अपने आप 50 क्वेश्चन होंगे, 55 होंगे, 45 होंगे। अब यार ये सोच रहे हो कि यार मेरी तो 80 तैसी हो गई, मैं तो 80 का सोच के बैठा था, अभी क्या होगा, तो ये समझाओ कि भाई जी हार्ड आया, हर किसी के लिए आया। या आप सोच के बैठे मुझे 80 करने, पेपर बहुत सिंपल आया, तो आप 95 98 करके आओगे। जिसकी जीके बढ़िया हो तो बहुत बढ़िया करके आएगा, जिसकी साइंस बढ़िया वो साइंस करके आएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं सर मैक्सिमम कितने कर सकते, मैं कहता हूँ 100 आउट ऑफ 100 कर सकते। मेरे साथ 2018 में ऐसे थे जिनकी जीके इतनी शानदार थी, उन्होंने 50 में से 50 राइट किए थे। कुछ ऐसे भी थे जो विज्ञान में 100 में से लगभग 95 98 क्वेश्चन सही करके आए। तो ये डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर। आप पहले से ये न चीजें लेके चले कि यार मुझे इतने करने, हाँ देखो एक टारगेट तो ऑल ओवर होता है कि हाँ यदि एवरेज चीजें बैठती हैं तो आप ये सोच सकते हो कि चलो मैं ये सोच के बैठा हूँ कि इस बार दोनों पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, या यदि मैं जियोग्राफी वर्ग में या होम साइंस वर्ग में हूँ तो एवरेज पेपर बैठने के चांस है, तो मैं इतना सोच के बैठा हूँ कि मुझे चीज़ों को लगभग 70 या 75% तक लेके जाने हैं। ये तो आप बिठा सकते हो। बाकी कितने अटेंड होने हैं ये डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर। आप प्लीज, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार उसने बोला था, उन टीचर ने बोला था कि इस बार 70% कट ऑफ जाएगी, अब मुझे कैसे भी करके 70% क्वेश्चन अटेंड करने हैं वरना तो मेरा होगा ही कुछ नहीं। तो आप उस चक्कर में खुद की ये सीखते सीखते क्या होगे, क्योंकि आप 70% का सोच के गए हो कि मुझे तो 70% अटेंड करने, अब पेपर ऐसा आया कि टॉपर के भी 60% बने, तो आप 70% कहाँ से करके आओगे। तो आपको कुल मिला के पहले से एवरेज के मुताबिक आप सोच सकते हो कितनी करने, बाकी आप ये मत सोच के जाए कि यार मुझे इतने करने तो करने हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यही आंसर मेरा हर किसी एस्पिरेंट को जाता है, और मुझे लगा कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। बाकी कुछ और बातें करें, ये समझ में तो आ गया ना, मतलब पेपर अटेंड करना या कितने क्वेश्चन करने ये डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर। बाकी आप इतना मत सोचिए कि 70 सोच के जाओ वो करके आओ, ऐसा कुछ नहीं। बाकी चलो कुछ और बातें करते हैं। पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है सर, चल क्या रही है, ऐसी की तैसी हो रही, पूछे मत। एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है डर भी रहे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो मुझे याद है वो मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ। अब सर जो मैंने छोड़े उसमें से क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, जो मैंने तैयार की उसमें से मेरे से नहीं बने तो क्या होगा। ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होती थी, ठीक है। ऑन एन एवरेज एक एस्पिरेंट होता है तो उसके मन में ये चीज़ें आती है, तो आती मेरे साथ भी थी, आपके साथ आती होगी, तो कुछ नहीं बढ़िया ही होगा। मैंने पहले बोला जो होगा मंजूर खुदा होगा, और मंजूर खुदा जो होगा बहुत ही खूबसूरत होगा। तो बढ़िया करेगा ऊपर वाला, पढ़ते रहो, डर लगेगा। आप कुछ ऐसा सोच रहे सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, पता नहीं यार तुम पहले कैसे सोचते हो। मैं तो पता, मैं जो भी एग्जाम, चलो इस बार एसआई का हुआ तो वो देख के आया, तो मुझे पता था कि चलो 3 शिफ्टों में होना है, इन दिनों होना है, तो मैं सिर्फ 1 या 2 दिन पहले मैंने देखा, मुझे पता बहुत दूर आएगा फिर टेंशन लूंगा मैं। तुम तुम पहले सोचो सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, हमारा सेंटर कब है, क्या है, कहाँ आएगा। तो देखो मैक्सिमम कुछ चुनिंदा 4-5 इन्होंने डिस्ट्रिक्ट छोड़े, वहाँ पे ये सेंटर नहीं देंगे, बाकी हर जगह दे रहे। और ख़ास करके आपको अपने संभाग स्तर पर ही मिलेगा सेंटर। संभाग स्तर पर हमें 2016-18 में भी संभाग स्तर पर दिए, तो आपको देंगे। 2-4 जो डिस्ट्रिक्ट छोड़े हुए वहाँ पे सेंटर है ही नहीं, बाकी पास से देंगे। बाकी पढ़ते रहो, ज़्यादा सोचो मत। हाँ एडमिट कार्ड आएगा कब, लगभग एग्ज़ाम होने के 1 सप्ताह पहले, या आप मान लो कि 7-10 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड या आरपीसी होता है वो अपना एडमिट कार्ड जारी कर लेता है। हाँ बढ़िया रहिए, पढ़ते रहिए, ख्यालात आते रहेंगे। पता कुछ बच्चे ऐसे भी जो सोचते कि सर यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, शाम को कुछ कुछ होने लग जाता है। तो कुछ कुछ होगा, 10 12 या 15 दिन जो समय बचा है उसमें कुछ कुछ हो रहा है, तो आप कम होने दें। बाकी बढ़िया रहे, अब पढ़ते रहे। इसका देखो सिंपली कोई कुछ कुछ का मुझे नहीं लगता कोई
एक निचोड़ है या एक इसका कोई ट्रीटमेंट या दवाई है। हर किसी एस्पिरेंट के मन में हो रही, देखो डिप्रेस में जाना करना, आप पढ़ते पढ़ते आपसे क्वेश्चन न बने तो भी टेंशन होती है, पढ़ते पढ़ते आप बढ़िया करते हो, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हो तो आपको लगता है कि यार पहली रैंक ही मेरी आएगी। तो ये चीज़ें अप एंड डाउन वाली हर किसी के साथ चलती है। कभी अच्छा होता है, अब जैसे जैसे पास आ रहे हैं टेंशन इतनी हो रही कि पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती किसी से, कुछ होंगे ऐसे, कुछ ऐसे तो बढ़िया कर भी रहे होंगे, तो नहीं होना। तो ये पैतरे चलते रहेंगे, 10-12 दिन खुद को संभाल के रखो, बाकी बढ़िया होगा। आपने यदि, मैं तो देखो सीधी बात कर रहा हूँ, यदि आपने जहाँ संभव अपना 100% दिया है, देखो एक लाइनिंग मुझे आज भी याद है कि मैं एक टीचर है, मतलब आप पश्चिम राजस्थान में बाड़मेर ज़िले में यदि आओ तो एक टीचर है, हिस्ट्री के लेक्चरर है, अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर वो, गणपत सिंह जी राजपुरोहित करके, आप जानते भी। उनकी एक लाइनिंग मुझे बहुत बढ़िया लगती है, वो बोलते हैं कि सरस्वती माँ, हम एजुकेशन फील्ड में, चलो हर कोई अपने अपने अलग संप्रदाय धर्म से होगा, यदि मैं मेरी बात करूँ तो हमें सिखाया जाता है, या वो बोलते थे हमेशा कि सरस्वती माँ हमेशा अपना जो ऋण है वो बहुत तगड़े ब्याज समेत आपको लौटाती है। यदि आपने सही ढंग से चीज़ों को किया है तो आपको उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, नकारात्मक मिलनी नहीं है। आप ये आप सोच के बैठो, यदि आपने सही ढंग से डेडिकेटेड होके चीज़ों को किया है तो आपके साथ बढ़िया ही होगा। बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जितना समय बचा है खुद को बढ़िया लगा के रखो, बाकी अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, गुड लक, बढ़िया रहिए।